बॉक्स बनाइए, पहले मैंने बताया था आपको बॉक्स बनाना है ना, सब में राइट। बॉक्स बनाइए, सोल्यूशन लिखिए। देखिए ये आपको मैंने बताया दोनों कौन से होंगे, एक मशीन तो रहेगा, नंबर ऑफ मशीन लिख दो, हाँ मशीन लिख दो, नंबर ऑफ मशीन लिख दो, नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ मशीन। और ये क्या हो गया आपका डेज राइट, ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा ना, ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो देखिए 42 मशीन्स मिलके 63 डेज में काम करती थी। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। 54 डेज में 50 आपको डेज दिया हो, बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि अगर वही उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हो तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, मशीन्स को काउंट करना है, टाइम तो बताया गया है, तो मशीन यानी ये x2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पता है आपको, सिंस द above क्वेश्चन is in inverse proportion, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, देन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 राइट, ठीक है। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 42, ये तो है x1 की वैल्यू 42 इंटू y1 की वैल्यू 63 इज इक्वल टू x2 आपको पता करना है, y2 कितना दिया हो 54 दिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 54 इधर भी तो 42 इंटू 63 डिवाइड बाई 54 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 राइट, ठीक है। ओके तो अब काटिए जितना कट रहा है ना, किससे कटेगा ये 3 से भी कटेगा, 3 से काट देते हैं ना, तो 3 टू 6 और 3 हो जाए 3 है ना, 18 3 जा 54 है ना, 3 से हमने काटा 3 21 3 जा 63 और 18 3 जा 54 है ना। उसके बाद फिर और 3 से कटेगा 7 3 जा 21 है ना, और 9 नहीं 6 3 जा 6 है ना, तो 6 3 जा 18 ओके, हाँ 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18, ठीक है। अभी और कटेगा 6 1 जा 6 और 7 6 जा 42, ठीक है। तो ये आया दैट प्लस क्या हो गया, x2 की वैल्यू कितनी आई 7 इंटू 7 दैट प्लस x2 इक्वल टू 49। 49 क्या है, तो मशीन से नहीं है, ये 49 जो आया है मशीन से, तो देखिए स्टेटमेंट therefore 49 machines, therefore 49 machines are required, therefore 49 machines are required to do the same job in 54 days ना। तो वही डू द सेम द जॉब, मतलब यहाँ पे मैंने अपना स्टेटमेंट बना दिया। आप अगर इसी हिसाब से अगर कुछ और भी बनाते हो तो प्रॉब्लम नहीं, जो मेरा स्टेटमेंट है, मतलब मैंने डू द जॉब लिखा है, प्रोड्यूस द आर्टिकल्स सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, तो वो भी आप बना सकते हो। तो मैंने लिखा देयरफॉर 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 45 डेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, राइट। मैं एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ के करा देता हूँ ताकि ये हो जाए कि आप भी करते रहो। तरीका बहुत इजी है, बस ये है कि क्वेश्चन वाला थर्ड वाला लंबा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, खाली आपको बॉक्स बनाना है, सीधा समझना और बस कर देना है, बहुत इजी से आ जाएगा। ज्यादा ये नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका होना चाहिए बस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए पहले क्या हुआ है। Two persons could fit new windows in a house in 3 days. दो लोग जो हैं नए घर मतलब एक विंडो नहीं फिट करना होगा और भी विंडोज फिट करने होते हैं, तो 3 दिन उनको लगेंगे पूरे घर में विंडो लगाने में। तो
वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। तो ये चीजें पहले स्टार्टिंग डेटा एंट्री कर लेते हैं, फिर वो इसी का कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका एक कॉलम है ना, वही होगा है ना, नंबर ऑफ पर्सन लिख दो, नंबर ऑफ पर्सन, ये आपका एक्स हो गया है ना, और ये डेज हो गया। बहुत इजी, जहां पे आपका डे और मतलब ये नहीं सोच रहा है आपको क्या है, कोई बोल रहा है कि 5 दिन में ये इतने लोग इतना काम कर सकते हो, तो सीधा नंबर ऑफ पर्सन हो गया और डेज हो गए। ये मतलब नहीं विंडो में नहीं लिखना है कि इतने विंडो इतने लोग फिट करेंगे, विंडो में मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है क्योंकि आप स्टेटमेंट में तो लिखोगे कि हाँ ये काम करेंगे, ये जो है इसमें बस इतना होता है कि वो दो चीजें हैं क्या। बस यहाँ पे जो ये पहला दूसरा कॉलम बनता है, ये सिर्फ इतना बता, रो बनता है, दिस रो एंड दिस रो, ये सिर्फ आपको इतना बताता है कि वो दोनों चीजें है क्या, एक तो डेज है, दूसरा नंबर ऑफ पर्सन है। बस यही आपको सोचना है कि वो दोनों रोज होंगे क्या, वो कौन सी चीजें दी हुई है, विंडो फिट करना है क्या, इससे मतलब नहीं, हमें काम क्या करना है, मतलब काम क्या है, क्या टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया वो चीज सोचनी है, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ पर्सन और एक डेज हो गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहला इन्होंने एंट्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि 3 पर्सन नहीं 2 पर्सन जो है 3 दिन में वो काम करते हैं। तो फर्स्ट जो है मैं ऐसा करूं, देखो अगर फर्स्ट और सेकंड जो है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। इन्होंने देखिए ध्यान से, 2 लोग थे, एक बीमार पड़ गया जॉब स्टार्ट होने से पहले, तो क्या हो जाएगा, अब कितने लोग बचे, एक ही बचे ना, 2 थे एक बीमार हो गया तो एक ही बचे। अब आपको ये y2 फाइंड करना है, ठीक है, y2 फाइंड करना है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए इसमें 2 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके, वैसे मैंने बताया था ना कि अलग अलग पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था ना, अलग अलग मैंने बॉक्सेस बनवाए थे, इसमें मैं कंबाइन में ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंबाइन में बहुत इजी हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते हो जैसे मैंने उसमें कराया है, कंबाइन में भी कर लो, बहुत इजी होगा। खाली हम फाइनली जब स्टेटमेंट आएगा ना तो फर्स्ट करके स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने डायरेक्ट में करवाया था वैसा होगा, ठीक है। तो देखिए 1 पर्सन हो गया ना, ये पहली एंट्री के लिए हो गया। दूसरा देखिए, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। 1 डे मतलब कि अगर आपको एक दिन दिया हो, एक दिन मतलब एक दिन आपको कहा जाए एक दिन में करना है, तो कितने लोग चाहिए, कितने लोग मतलब ये आपका x3, ये आप लेट कर दोगे, ठीक है। ओके, तो लिखोगे क्या, सिंस द एवर क्वेश्चन इज इन इनवर्स proportion since the above question is in inverse proportion, then क्या हो जाएगा, then x1 into y1 is equal to x2 into y2, राइट। ये तो x1 सॉरी इक्वल टू, और ये x3 है x3 इसी के साथ लग लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, दोनों को वैल्यू निकाल लीजिए और फिर फाइनली वो लीजिए x3 into y3, राइट। तो 2 into 3 is equal to 1 into y2 is equal to x3 into 1, राइट। तो नाउ लिखिए, नाउ क्या हो जाएगा, 2 into 3 is equal to 1 into y2, राइट। ये तो 1 into y2 मतलब y2 is equal to कितना हो जाएगा 6, है ना। y2 कितना है आपका 6 आ गया, राइट। यही चीज है, ये y2 कितना आ गया 2 3 जा 6, तो y2 6 आ गया। एक और उसके बाद अगेन लिखिए, इसके बाद है ना, यहाँ के बाद अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, फिर पहला और तीसरा ले लीजिए, 2 into 3 is equal to x3 into 1, दैट हो जाएगा आपका x3 is equal to 6। मतलब ये समझिए कि एक आदमी नहीं 6 लोग एक दिन में पूरा काम कर सकते हैं, या फिर एक आदमी 6 दिन में, देखिए दोनों का 6 नहीं है, एक आदमी 6 दिन में वो काम कर सकता है और 6 लोग एक दिन में उतना काम कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू आपको मिल गई, स्टेटमेंट बना के लिख दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद मैं आपको स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, हो गया काम करना, ठीक है। तो इसके बाद देखिए पहला पार्ट दूसरा पार्ट इसलिए लिख देना है क्योंकि अब उसी हिसाब से पूछा गया था ना। तो therefore पहला कितना है, दोनों का 6 है ना, therefore 6 डेज है ना। पहले मैं आपका हाँ डेज पूछा ना, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, है ना। तो 6 डेज आर रिक्वायर्ड, 6 days are required to complete
कंप्लीट द जॉब, राइट। ये हो गया। दूसरा क्या है, एक है ना वही किसमें बताना है आपको कितने लोग चाहिए ना, हाउ मेनी पर्सन है ना, देखो 6 पर्सन। दूसरा की वाई 60 में तो 6 है, देखो 6 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, कितने दिन में, कंप्लीट द जॉब इन 1 डे। ठीक है, तो 1 डे। तो ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। तो उसके बाद 11 देख लेते हैं, अगर हार्ड होगा तो बता दूंगा, नहीं सेम होगा तो कर लेना। A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day? Assume the number of school hours to be the same. तो इसमें भी वही इजी है ना। चलो एक बता देता हूँ, रफली है, बता ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 11 बता देता हूँ आपको, कोई हार्ड नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चीजें उसके बाद खत्म, आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ये लास्ट वीडियो होगा ना। तो अभी ये है कि चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा आराम से। ठीक है, मैंने आपको कोशिश की सबसे इजी बता दूं तरीका, क्योंकि क्या है आपका कुछ था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा तरीका है जो चीज आपको समझनी। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग हो तो गलतियां होने के चांसेस ही नहीं है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो फिर आपका आएगा। स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे ऑफ ईच ऑफ 45 मिनट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स लिख दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स की आपका एक्स हो जाएगा, और ये ड्यूरेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका वाई होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशन, ठीक है। नंबर ऑफ, देखिए ये कैसे मैंने सोचा, ठीक है। स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक पीरियड का 45 मिनट ड्यूरेशन है, 8 पीरियड है। तो एक तो हो गया नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया, 8 पीरियड मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स है, और दूसरा ड्यूरेशन कितने, एक पीरियड का है ना, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ईच पीरियड, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ये वाई हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप, है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, जब आपका 8 पीरियड था, है ना, 8 पीरियड था, तो 45 मिनट का एक जो पीरियड का ड्यूरेशन वो इतना। अब आपसे पूछा था हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे। एक दिन में अगर 9 पीरियड हो गए तो एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा था। तो ये आपको y2 लिखो और लेट कर लो, है ना, y2 लेट कर लो, हो जाएगा। नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी से, नंबर ऑफ स्कूल आवर वही जो है, मतलब जैसे 10 से 4 चल रहा है, 9 से 2 चलता है, 9 से 3 चलता है, ऐसा भी होता है ना। तो उस हिसाब से स्कूल आवर वही है, बस खाली पीरियड बढ़ा दिया गया है। तो अगर देखिए ध्यान से, अगर हमने स्कूल आवर ना चेंज कर दिया, अगर हमने पीरियड को बढ़ा दिया, 8 पीरियड था तो 45 मिनट का एक पीरियड होता था, है ना, 8 पीरियड थे। अगर 9 पीरियड कर दिया तो ड्यूरेशन घटेगा नहीं घटेगा, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो ड्यूरेशन घट जाएगा। 8 पीरियड था तो 45 मिनट था, अब एक पीरियड और बढ़ गया तो उसी 45 मतलब जो टोटल टाइम था उसी को 9 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले कितने टाइम में पार्ट में करना होता था, 8 पार्ट में। मतलब एक पिज्जा है, उसको अगर 2 लोग खाने वाले तो सबको मतलब हाफ, दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा। अगर 4 लोग होंगे तो पीसेस का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वही चीज समझिए कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो साइज छोटा होता जाएगा। तो इस तरह है, तो क्या लिखोगे, सिंस द एबव क्वेश्चन is in inverse proportion, since the question is in the then क्या हो जाएगा, then x1 into y1 is equal to x2 into y2, right? That implies x1 कितना है, 8 into 45 is equal to 9 into y2. That implies y2 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 into 45 divided by 9, 9 5 45, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज y2 इक्वल कितना है, 8 5 40। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ईच पीरियड कितने ड्यूरेशन होगा, 40 मिनट हो जाएगा। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड
ईच पीरियड है ना, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 40 मिनट्स हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको मैं ये सारे क्वेश्चन जो है समझाने में ना मतलब एबल रहूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, कोई कॉन्सेप्ट डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ देना है ना। अगर आपको किसी भी चीज की रिगार्डिंग आपको कोई चीजें कुछ डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट करना, मैं देखना हूँ कि अब आपको मैं किस तरह के हेल्प कर सकता हूँ। हो सकेगा तो मैं कोई अगर नया कोई चीज नहीं होगा तो फिर आपको मैं उससे रिगार्डिंग हेल्प करूंगा। ठीक है, सो अगर इस वीडियो को देखिए, ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर खत्म होने के बाद आप फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट ये वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।